गुड आफ्टरनून गाइज। एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनेगा तो किन किन टेंसों का बनता है और किस टेंस का टेंस चेंज होता है और किस टेंस का चेंज नहीं होता है। उसके साथ साथ हमने पढ़ा पर्सन भी। क्या पढ़ा? पर्सन भी। ठीक है, तो पर्सन को भी हमने पढ़ा, वो भी चेंज करना हमने सीखा, टेंस को भी हमने चेंज करना सीखा। तो आज हम कुछ विशेष परिवर्तन पढ़ेंगे और विशेष परिवर्तन में क्या है, कुछ ऐसे वर्ड हैं, रहेंगे कुछ और, हो जाएंगे कुछ और। जैसे आप फ्यूचर में पढ़ रहे थे, सेल था तो कभी कभी उड हो जाता था, बिल था तो कभी कभी शुड हो जाता था। तो ऐसे ही आज हम दो एक वर्ड और पढ़ेंगे, इसमें ऐड करते हैं। और ऐड नहीं करेंगे भाई, अपनी मन से हम थोड़ी ना ऐड करेंगे, इसमें है रूल्स में। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड भी होंगे जिनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस बदला नहीं जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्लीज़ अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और साथ साथ मुझे थोड़ा सा उत्साहित भी करते रहिए। मैं जो कंसेप्ट बताता हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ज़रूर इसके लिए आप कमेंट कीजिए कि सर जी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पिछला वीडियो जो हमने बनाया था ट्रिक पे, उसके फॉन्ट को हमने देखा कि कहीं कहीं छोटा था, लास्ट में ले जा करके हमने इसको फॉन्ट को बड़ा कर दिया। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करें और मैं उस वीडियो को फिर से बनाऊंगा एक नए तरीके से। ट्रिक की कमी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा जो ट्रिक चला मैं उसी ट्रिक से पढ़ा दिया, बना के नहीं रखा हूँ। दिमाग पता नहीं क्यों ऐसा चल जाता कि ऐसे पढ़ाया जाए, हो सकता है बच्चों को समझ में आए। तो जिस तरह से दिमाग काम कर जाता है, ट्रिक काम कर जाता है, दिमाग में ट्रिक बन जाता है, मैं उसी ट्रिक से पढ़ाने लगता हूँ। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ अलग, और उस अलग में क्या है कह रहा है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। कह रहा है कुछ विशेष परिवर्तन। अब क्या है जानते हैं, कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। किस में हो? पास्ट टेंस में, मतलब वही सेड आ जाए हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सहायक क्रिया कैन और मे को, भाई कभी कभी आ सकता है रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया रूप में कैन और मे, एक तरह से मॉडल वर्ब भी में भी आते हैं, को इनडायरेक्ट बनाते समय कुड और माइट में बदल देते हैं। क्या कह रहा है भाई मेरे? कह रहा इनडायरेक्ट अब की बार जब बनाएंगे और क्या आ जाए कैन आ जाए तो कैन को रिप्लेस कर दीजिए कुड में आ जाए तो मे को रिप्लेस कर दीजिए माइट में। और इस तरह रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं, अगर ये दोनों आ गए तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। और कह रहा और शेष परिवर्तन हम पहले की तरह करते हैं। और शेष परिवर्तन क्या कह रहा, हम पहले की तरह करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं पहले परिवर्तन क्या है। और ये आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये है। कह रहा यही पहले परिवर्तन, अगर आ गया कैन को किस में बदल देंगे? कैन को यहां हो जाएगा कुड में, कैन को कुड में। जिस तरह आप पहले पढ़ रहे थे सेल को शुड में और बिल को उड में, तो ऐसे यहां हो जाएगा कैन को कुड में। ये आपका पहला हुआ। और दूसरा जो होगा दूसरा हमारा हो जाएगा ये में।
क्या कह रहा है, मे को आप रिप्लेस करोगे किसमें, माइट में, क्या आ जाएगा, माइट। ठीक, यही आज हमको पढ़ना है। अगर कैन आ जाए भाई तो कुड में बदल दो, मे आ जाए तो किस में बदल देना है, माइट में। और हमने कहा शेष परिवर्तन पहले की तरह, तो शेष परिवर्तन में क्या है, कह रहा अगर सेड के बाद, सेड के बाद आप क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट आ जाए, यही तो बताया गया। सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसको आप बदल दो किसमें, टोल्ड में। फिर दूसरा इसका रूप क्या कह रहा था कि भैया सेड के बाद कौनो ऑब्जेक्ट ना रहे, सेड के बाद नो ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ना रहे तो भैया किस में बदलते थे, सेड में। यही सीखे हैं ना। फिर इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते रहे, इन सभी में इन्वर्टेड कामा, क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, यही हो रहा था। तो यही आज भी होने वाला है। चलिए हम जानते हैं वाक्य को, और हमारा इस तरह से पहला वाक्य होगा, जैसे ही सेड टू मी यू कैन फ्लाई माई काइट, फिर यहाँ हो जाएगा टुडे। इसी को हमको बनाना है, इसी टेंस को हमको बनाना है। तो ऐसे ही बना देते हैं जैसे हम पहले बना रहे थे। पूरा का पूरा परिवर्तन हम पहले ही जैसा करेंगे, बस कैन की जगह पे आपको कुड कर देना और मे की जगह पे क्या कर देना, माइट। चलिए, ही है तो ही, सेड टू है उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो क्या, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसको बदल दीजिए आप टोल्ड में, यहाँ हो जाएगा मी। हाई इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम कह रहे हैं, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग कर लेंगे यहाँ, दैट। ये तो पहले भी कर रहे थे, वही शेषकार पहले की तरह। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ मी, तो हमको मी का कर्ता लिखना है। क्या लिखना है, मी का कर्ता। तो मी का कर्ता क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा दोस्त, आई। अब देखो खेल यहीं शुरू हो। अब यहाँ आ गया कैन, तो हमने क्या कहा, अगर कैन आ जाए तो तुरंत उसको बदल दो कुड में। यहाँ हमको कर्ता नहीं देखना, जैसे बिल को सैल में और विल को वुड में और सैल को शुड में बदलते थे, तो वहाँ कर्ता देखते थे। इसमें कुछ नहीं देखना, आंखें बंद करके बदल दीजिए, चाहे वो एक वचन रहे और चाहे वो बहुवचन रहे, इससे कोनो मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कुड। ठीक, पूरा का, अब इसका टेंस नहीं बदलेगा, हम ऐसे ही लिखेंगे। फ्लाई है तो हो गया फ्लाई, माई आ गया फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार बदलेंगे। अब ये माई है किसे, तीसरे नंबर पे है, आई, मी और माई, बदल किसके अनुसार रहे, ही के, तो ही, हिम, हिज। तो क्या हो जाएगा, यहाँ माई की जगह पे हो जाएगा हिज। हिज के बाद यहाँ आपका काइट होना चाहिए था, फाइट लिख दिया गया था, KITE होना चाहिए। तो हिज यहाँ हो जाएगा काइट, यहाँ आपका फिर क्या हो जाएगा भाई, काइट। टुडे आ गया तो टुडे को हम बदलेंगे भाई, टुडे को हम बदल देते हैं दैट, और दैट के बाद यहाँ हो जाएगा डे। ठीक, समझ में आया। चलिए और आगे। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे यू सेड टू अस आई कैन नॉट, मान लीजिए नकारात्मक में आ जाए तब भी हम ऐसे बनाएंगे, आई कैन नॉट
हेल्प यू। अब यहाँ हो गया नाउ, बना दो। सेम उसी तरह बनेगा, इसमें हम कुछ चाह के भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जो रूल कह रहा है, रूल से हम अलग नहीं जाएंगे। यू है, यू सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट, तो आप बदलोगे इसमें टोल्ड में। सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट हुआ टोल्ड, अस है, हो गया आपका अस। हाई कमवा हटाओ के लिए भैया केकर प्रयोग, किसका प्रयोग करेंगे, कंजक्शन दैट। अब आई आ गया, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार, सब्जेक्ट। तो कह रहे हैं फर्स्ट पर्सन उसे खस की चाहिए और जो जेकरे अनुसार है वो कल लाइक बैठाए दियो, तो ये ऐसे हटिन। अब यहाँ नया कर्ता का आएंगे भैया यू। अब भाई कैन बा, तो कैन को हम बदल देंगे किसमें, कुड में। नाट है तो ही गए नाट, हेल्प है तो ही गए हेल्प। अब देखो आ गया यू। यू कौन सा पर्सन हुआ, सेकंड, केकरे अनुसार बदल जाई, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अस। तो अब यहाँ का हो जाए अस, नाउ को बदल देंगे देन। अब कुछ लोग कहा तो ये सर जी अस कैसे है, यही ना, कुछ लोगों के मन में एक जिज्ञासा उठ रही है यहाँ अस कैसा, तो यू है, तो ये दूसर का यू है। अरे भाई ऐसे तो होता है, पहला यू होता है फिर यू होता है, तो यहाँ दूसरा यू है, तो अस के अनुसार बदल रहे हैं। तो पहला होता वी और दूसरा होता अस, तो अस की जगह यहाँ पे का मैंने वी की जगह यहाँ का लिख जाए अस, मतलब वो भी तो दूसरे नंबर का है, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया वहाँ अस। ठीक, और आगे फिर देखते हैं, जैसे राम सेड यू मे रीड माई बुक। चलिए हमने नेक्स्ट वाक्य लिखा राम सेड, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनेगा तो राम है तो हो गया राम। सेड के बाद जब कुछ नहीं है तो हम सेड को लिखेंगे सेड। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। अब जब कंजक्शन दैट हमने लिख दिया तो अब कर्ता बदल लेते हैं। यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन बदला जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका है कुछ नहीं, यहाँ हम मान लेंगे। यहाँ देखो राम सेट टू मान लीजिए हर है, तो हर को जब मान लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सी। हाई भैया मे बा, तो मे के जगह यहाँ पर आपको क्या लिखना है, माइट। फिर रीड है तो यहाँ हो गया आपका रीड। फिर देखिए आ गया माई, माई फर्स्ट पर्सन राम के अनुसार बदलेंगे, तो राम को आपको मानना पड़ेगा ही। आई मी माई, तो ही हिम हिज। तो अब ये तो समझ में आ गया होगा प्रोनाउन बदलना। यहाँ हो जाएगा हिज बुक। तो जैसे आप सैल और विल वाला परिवर्तन देख रहे थे, वैसे सेम ही कैन और मे का है। कैन को कुड में और मे को माइट। समझ में आ गया। चलिए इसके आगे और चलते हैं। अब क्या कह रहा है, अब इसमें पॉइंट 2 करके जब हम पढ़ेंगे, इसी में कह रहा है यदि रिपोर्टेड, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या आ जाए, थोड़ा सा हम जानते हैं। कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ought,
had better या यूज टू। अब इतना ध्यान पूर्वक अभी हम फिर से बताते हैं, पहले लिख लेते हैं। क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए? कैन कुड आ जाए, माइट आ जाए, उड आ जाए, शुड आ जाए, मस्ट, ऑट, हैड बेटर या यूज टू आ जाए, तो क्या करते हैं? तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। क्या कह रहा है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। यहाँ फिर लिख सकते हैं, और शेष परिवर्तन पहले की तरह करते हैं। ठीक, चलिए अब इसी में थोड़ा सा नियम में फिर थोड़ा सा बदलाव हुआ, और क्या बदलाव हुआ जानने की कोशिश करते हैं। कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में अब की बार आ जाए कुड, माइट, वुड या शुड, ये तो रिप्लेसमेंट वाले हैं। कैन को कुड में बदला जाता था, मे को माइट में, विल को वुड में और शैल को शुड में। लेकिन अब इनके रिप्लेसमेंट मतलब अगर ये आ जाए कुड, माइट, वुड या शुड, बदलने के बाद वाले वर्ड आ जाए, या कह रहा मस्ट आ जाए, ऑट आ जाए, हैड बेटर आ जाए या यूज टू आ जाए, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा, लेकिन टेंस बदला नहीं जाएगा। जैसे वैसे लिख देना मेरे भाई। क्या करना है? जैसे है वैसे इसको क्या करना है? लिख देना है। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं पहला जैसे, और हम शेष परिवर्तन क्या कहते हैं? पहले की ही तरह करेंगे। अगर हम पहले की तरह करेंगे तो फिर वही होगा जो अभी तक हम करते आए। जैसे क्या बताया गया इसी में? भैया इसी में बताया गया सेड के बाद, सेड के बाद का हो ऑब्जेक्ट हो, तो इसको बदलना है किसमें? टोल्ड में। फिर क्या कहा गया? सेड के बाद, सेड के बाद नो ऑब्जेक्ट। सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड को आप क्या लिखोगे? सेड ही, यही कहा गया था। और फिर क्या कहा गया था? एक पॉइंट और है, फिर कहा गया था इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका आप प्रयोग कर लोगे? कंजक्शन दैट का। तो बिना देरी किए हुए हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जैसे ही बार बार लिख रहे हैं, आई सेड टू रामू। ठीक, इसको हम बदलेंगे यू कुड नॉट चीट अस। चलिए
इसी को हम बनाते हैं, लिखा है आई सेड टू रामू, तो पहले ही जैसा परिवर्तन हम करेंगे, क्या करेंगे, आई है तो आई, सेड टू को रिप्लेस कर दिए यहाँ टोल्ड में, रामू है तो हमने लिखा यहाँ रामू, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। अब पर्सन बदल लेते हैं। सबसे पहले हम बदलेंगे पर्सन। पर्सन क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है दोस्तों, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, रामू। रामू के अनुसार जब बदलेंगे तो रामू तो आएगा नहीं, उसकी जगह पे क्या आएगा, ही। क्या आएगा, ही। भैया देखो कुड आ गया है, तो कुड आ गया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वैसे कोई से हम लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा कुड, नाट है तो नाट, चीट है तो हो गया चीट। अब आ गया अस। अस कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट है क्या, आई, तो वी, और वी के बाद अस दूसरे नंबर पे, तो आई पहले नंबर पे आई, और आई के बाद मी, तो क्या हो जाएगा, मी। मतलब ये अस जो है वी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। ठीक, पहला आपका सॉल्व। अब इसमें देखा जाए तो पहला जो हमने क्या कहा था भाई, पहले हमने क्या था, कुड, तो हो गया। ठीक है, आगे। अब आगे हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सेड टू हिम वी माइट, क्या हो जाएगा, वी माइट गो अलोन नाउ। चलिए अब इसी को बनाना है, तो दे है, तो भाई मेरे बना लेते हैं इसी को। दे है तो हो गया आपका दे, सेट टू के बाद फिर ऑब्जेक्ट हुआ तो हुआ टोल्ड, हिम है तो हुआ हिम, हाई कमवा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। वी कौन सा पर्सन, वी जो है कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन फिर सब्जेक्ट के अनुसार, तो वी को हटाओ इसको बैठाओ, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, दे माइट है, हो जाएगा माइट, क्योंकि बदला नहीं जाएगा कुछ। गो है तो हो गया गो, अलोन है तो हो गया अलोन। नाउ आ गया, नाउ को आप रिप्लेस करोगे किसमें, देन में। यही तो बताया गया था भैया, नाउ आ जाएगा। चलिए और आगे, और आगे हम चलते हैं। चलिए लिखा है, you said to them you would not प्ले हियर। ठीक, इसको जब हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो भी ऐसे ही बनेगा जैसे हर कोई बनता रहा। यू है तो यू, सेट टू को बदल दिए यहाँ टोल्ड में, देम है तो हुआ मेरा भाई देम, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। यू को बदलोगे देम के अनुसार, तो देम का आपको कर्ता लिखना है। क्या लिखना है, देम का कर्ता। देम का कर्ता हुआ आपका क्या, दे। फिर इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करोगे, उड है तो उड,
नॉट है तो नॉट, प्ले है तो प्ले, और हियर है तो हियर को बदल देंगे देयर। इसके पहले टी लगा देना। हियर को किस में बदल देना है? देयर में। ठीक है, चलिए और आगे। जैसे जैसे लिखा है सरिता सेड वी शुड वर्क हार्ड। ठीक, अब इसी को हमको बनाना है। क्या करना है? इसी का इनडायरेक्ट बनाना है। तो सरिता है तो हो जाएगा यहाँ सरिता, सेड को हम लिखेंगे सेड, कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, वी फिर फर्स्ट पर्सन कि क्रिया अनुसार कर्ता, कर्ता एक लड़की का नाम है, तो लड़की का नाम है तो स्वाभाविक है यहाँ किस में आ जाएगा? सी में। सी के बाद इसमें शुड का यूज हुआ है तो इसमें टेंस फिर नहीं बदलेगा, तो सी शुड वर्क हार्ड। आज हमको कर्ता नहीं देखना है दोस्त, आज हमें कर्ता नहीं देखना कि आई आ गया या यू आ गया, ही आ गया, दे आ गया, भी कुछ नहीं। जो करता है उसको रहने देते हैं वैसे, और उसी के साथ हम पूरा परिवर्तन करते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर देखा जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जिस तरह से समझाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला। आई सेड कामा इन कामा द चिल्ड्रेन अब यहां आगे हम चलेंगे तो यहां आगे जो होगा हमारा द चिल्ड्रेन had better to go, मतलब क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। इसी को बना लेते हैं। चलिए इसी को बना लेते हैं। अब की देखिए इसमें आ गया आपका यूज टू ओ, हैड बेटर। क्या आ गया? हैड बेटर। आई है तो आई के बाद जब सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट को हम लिखेंगे सेट। हाई भैया कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। क्या हो गया आपका? कंजक्शन दैट। द चिल्ड्रेन मतलब ये थर्ड पर्सन है, इसमें कुछ हम चाह के परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। द है तो द, चिल्ड्रेन है तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन। हैड है तो हो गया हैड, बेटर है तो हो जाएगा यहाँ बेटर, गो टू बेड है तो बेड, अर्ली है तो हो जाएगा अर्ली। मतलब इसमें हम कुछ परिवर्तन करने वाला कोई वर्ड ही नहीं है जिसमें हम परिवर्तन करें। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्या हो सकता है? He said everyone ought, क्या हो जाएगा? everyone ought to obey the elders। ठीक, अब इसको जब बनाएंगे तो ये भी ठीक उसी तरह बनेगा जैसे और बनते आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे? ही है तो हम लिखेंगे ही। क्या है? ही है तो हमको ही लिखना है। सेड है तो हो जाएगा हमारा सेड, तो ही सेड।
कामा हटाने के लिए फिर कंजक्शन दैट, फिर एवरीवन ONE होना चाहिए, एवरीवन। तो एवरीवन भी बदलेगा नहीं, तो हम यहीं पर लिखेंगे एवरीवन। फिर पूरा ought to का इसमें प्रयोग हुआ है, तो ये भी नहीं बदलेगा, ought to obey the elders, ought to obey the elders। ठीक है, अभी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बचे हुए हैं, चलिए और देखते हैं। जैसे I said to you, we must go today। इसी को बना लेते हैं, आई है, आई सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है, तो सेट टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो हम इसको बदल देंगे टोल्ड में। यू है, यहाँ हो गया यू, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट, फिर आई आ गया, वी आ गया। वी कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलोगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपका? आई। तो कहे थे जगह की ओर बदलना है, तो वी की जगह पे आई हो जाएगा। मस्ट है तो हो जाएगा मस्ट। गो है तो गो। टुडे को आप रिप्लेस करोगे किसमें? दैट, और दैट के बाद डे। ठीक, और आगे चलते हैं। और आगे में फिर क्या है थोड़ा सा जानते हैं। जैसे लिखा है दे सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, यहाँ हो जाएगा वी यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। यहाँ लिख देते हैं लास्ट में बिफोर। लिखा वी यूज टू प्ले हाइड एंड सीक बिफोर। यूज टू का प्रयोग अक्सर कोई आदत होती है जो, या कोई कार्य होता है जो आप अब नहीं कर रहे हैं, उनके लिए यूज टू का प्रयोग होता है। कह रहा है कि दे सेड टू हिम, वे उससे कहे वी यूज टू प्ले हाइड एंड सीक बिफोर। हम पहले हाइड एंड सीक माने लुका छिपी, गंगवा वाले भाषा में खाओ आइस और पाइस। आप लोग खेले होंगे ना कहीं, भैया आइस पाइस, वही होता है। मतलब बहुत पहले आप खेलते थे, अब खेल नहीं रहे हो, तो वही है। तो बना लेते हैं इसको भी उसी तरह से। यहाँ दे है तो लिखेंगे दे, सेट टू की जगह पे यहाँ होगा आपका टोल्ड। हिम है तो हो जाएगा यहाँ हिम। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। वी फर्स्ट पर्सन, दे के अनुसार बदलेंगे तो नया कर्ता के भैया उठा के ला के वैसी बैठाना है, तो वी हटा, यहाँ आ गया दे। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यूज टू प्ले है तो प्ले, हाइड एंड सीक, हाइड एंड इधर लिख देते हैं सीक, यहाँ हो जाएगा बिफोर। ठीक, तो इस तरह से आज हमने कुछ वर्ड को सीखा, और उस वर्ड में क्या सीखा कि अगर वो वर्ड आ जाते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। उनको अपने स्थान पे रहेंगे, वो कर्ता से कोई मतलब उनका नहीं है। दो वर्ड बताया गया बदलने के लिए कि कैन आएगा तो उसको बदल दीजिए आप कुड में आए तो उसको बदल दीजिए माइट में, और उसके बाद और कुछ भी चेंजिंग आप नहीं करोगे। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको समझ में आया होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ भैया, जो भी क्लास आपको समझ में ना आए
जो क्वेश्चन समझ में ना आए एक बार ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा फिर से। और इसी के साथ आज का ये क्लास होता है यहीं पे खत्म। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।